वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ की स्कूलों में होगी पेरेंट्स की पूजा, आज मनाए जाएंगे मातृ पितृ पूजन दिवस। सीएम ने कहा था अच्छे संस्कार देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में वैलेंटाइन डे के दिन पेरेंट्स की पूजा होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया कि आज यानी 14 फरवरी को हर सरकारी स्कूल में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा। सीएम साय ने कहा था कि हम बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं। दरअसल आज यहाँ पर बसंत पंचमी भी है। इस दिन स्कूल में माँ सरस्वती की पूजा के साथ ही मातृ पितृ दिवस भी मनेगा। स्कूलों में विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ आएंगे। पहले मां सरस्वती की पूजा की जाएगी, फिर बच्चे अपने पेरेंट्स को यहां पर पूजेंगे। इसको लेकर अफसरों को निर्देशित किया गया है। एनटीपीसी के आईपीएस 2024 के सम्मेलन का आगाज, भारत समेत अन्य देशों के 700 प्रतिनिधि होंगे शामिल, अपने उत्पादकों की लगाएंगे प्रदर्शनी। रायपुर से बड़ी खबर, एनटीपीसी लिमिटेड से आईपीएस 2024 के सम्मेलन का आयोजन किया गया है जो 15 फरवरी तक चलेगा। इस यहाँ पर 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह के हाथों हुआ। इस सम्मेलन में एनटीपीसी के चेयरमैन यहाँ पर घनश्याम प्रसाद भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने वर्चुअल मोड पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 24 घंटे में आवारा कुत्तों को जन्नत पहुंचा देंगे, कॉलोनी का व्हाट्सएप चैट वायरल। एनजीओ ने रायपुर एसएसपी से कहा हमले की साजिश हो रही है। राजधानी रायपुर में एक एनजीओ ने रायपुर एसएसपी को शिकायत सौंपी है। इसमें उन्होंने एक कॉलोनी के व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया। इस व्हाट्सएप चैट में कॉलोनी के कुछ लोग सड़क के आवारा कुत्तों को मारकर जन्नत पहुंचा देने की बात कह रहे हैं। एनजीओ ने पुलिस से गुहार लगाई कि पशु कुर्ता के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। एनजीओ की शिकायत के मुताबिक ये पूरा मामला अवंती विहार की एक सोसाइटी का है। सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में वहां के कुछ स्थानीय लोगों ने पहले आपस में बात कर यहाँ पर कुत्तों के भौंकने और साथ ही दौड़कर काटने की बात कही। फिर उनमें से एक मेंबर ने कहा कि निगम वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, इन कुत्तों का समाधान यहाँ पर 4 पहिया गाड़ी ही कर पाएगी। यहाँ पर चैट में कुछ मेंबर ने अपनी आपबीती भी बताई है। अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि उसे कुत्तों ने सुबह सुबह अस्पताल जाते वक्त यहाँ पर भौंकते हुए दौड़ाया। इसके बाद एक अन्य मेंबर ने कहा कि अगले 24 से 48 घंटे में उन कुत्तों को जन्नत पहुंचा दिया जाएगा जो सड़क छाप है। इस बात का चैट में कई लोगों ने समर्थन भी किया है। मिड डे मील खाने से लगभग दर्जनों बच्चे हुए बीमार, अस्पताल में किया गया भर्ती। इस वक्त शक्ति जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल यहाँ पर जिले में मिड डे मील खाने से लगभग दर्जनों बच्चे बीमार पड़ गए हैं। उन्हें यहाँ पर पेट दर्द सहित चक्कर आने और साथ ही उल्टी की शिकायत शुरू हो गई, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। मिली जानकारी के मुताबिक जयजयपुर ब्लॉक के अंतर्गत बहराडीह गाँव के प्राथमिक शाला की घटना है। मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारी सहित तहसीलदार, थाना प्रभारी पहुंचे। राहुल गांधी न्याय यात्रा छोड़कर दिल्ली रवाना, आंदोलन कर रहे किसानों से मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में एमएसपी गारंटी का वादा किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मंगलवार यानी 13 फरवरी को अचानक रोक दी गई है। राहुल गांधी अंबिकापुर से विशेष विमान से दिल्ली रवाना हो गए हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने बताया कि पंजाब हरियाणा में किसान आंदोलन को देखते हुए राहुल यहां पर दिल्ली पहुंच रहे हैं। वे आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात कर सकते हैं। राहुल के साथ कांग्रेस अध्यक्ष के साथ मल्लिका अर्जुन खड़गे भी रवाना हुए हैं। यहाँ यात्रा दोबारा कब शुरू होगी इसकी जानकारी नहीं है। इससे पहले यहाँ पर अंबिकापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने किसानों को एमएसपी की यहाँ पर लीगल गारंटी का वादा दिया। राहुल ने यहाँ पर कहा कि यह मुद्दा कांग्रेस के इलेक्शन यहाँ पर मैनिफेस्टो में शामिल होगा। यहाँ पर केंद्र में हमारी सरकार बनती ही इसे लागू किया जाएगा। फसलों के दाम कम होने पर भी सरकार इसकी भरपाई करेगी। छत्तीसगढ़ प्रबंधक संघ की हड़ताल का 8वां दिन, प्रदेश भर के 902 प्रबंधकों का धरना प्रदर्शन। मिलेट की खरीदी बंद, 14 लाख परिवारों को नुकसान। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज प्रबंधक संघ की अनिश्चितकाल हड़ताल का यहाँ पर मंगलवार को 8वां दिन रहा। प्रदेश भर के 902 प्रबंधक अपने अपने जिले में हड़ताल पर बैठे। प्रबंधकों के हड़ताल पर जाने से पूरे राज्य भर में मिलेट की खरीदी बंद है। साथ ही प्रदेश के 14 लाख किसान परिवारों को सीधे नुकसान हो रहा है। संघ का कहना है कि जब तक यहाँ पर नियमितीकरण समेत 4 सूत्री मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक वे हड़ताल पर रहेंगे।
कांड हुआ तो जागे जिम्मेदार। राजधानी में बिना लाइसेंस धड़ल्ले से परोसी जा रही शराब, अब तक खाक छान रहा था आबकारी विभाग। गोलीकांड ने खोल दी सबकी पोल। राजधानी के वीआईपी रोड स्थित हाइपर क्लब में गोलीकांड से हड़कंप मचा हुआ है। आदतन यहां पर बदमाश रोहित तोमर, विकास अग्रवाल समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद पुलिसिया सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं यहां पर कि कांड के पहले तक जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान कहां था। हालांकि यहां पर गोलीकांड के बाद पुलिस कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गई है। वीआईपी रोड बार क्लब और साथ ही कैफे में औचक निरीक्षण किया जा रहा है। सभी को यहां पर कानून के दायरे में रहने की सख्त यहां पर हिदायत दी जा रही है। हुड़दंगियों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी तैयारी की गई है। एसपी यहां पर संतोष सिंह ने शहर के बाहर होटल और क्लब संचालकों की बैठक में समय का पालन करने के कड़े निर्देश दिए हैं। चुनाव के 2 महीने बाद भी क्रिमिनल रिकॉर्ड पब्लिक नहीं। छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन, कांग्रेस बीजेपी ने नहीं प्रकाशित करवाया विज्ञापन। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के 2 महीने बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वाले नेताओं पर कार्रवाई नहीं हुई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को नेताओं के अपराध की जानकारी प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया था। कांग्रेस ने 47%, बीजेपपी ने 18% प्रत्याशियों के रिकॉर्ड का प्रकाशन नहीं करवाया है। इनमें यहाँ पर 24 प्रत्याशियों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। विधानसभा चुनाव में 958 प्रत्याशी मैदान पर थे। इनमें से यहाँ पर 52 यानी कि 18% प्रत्याशियों ने अपराध के रिकॉर्ड का उल्लेख शपथ पत्र में किया था। नशीली चाय पिलाकर युवती से दुष्कर्म, दुर्ग में बेहोशी की हालत में बनाए शारीरिक संबंध, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। दुर्ग जिले में ब्यूटी पार्लर संचालिका से दुष्कर्म की वारदात हुई है। युवक ने उसे दोस्ती की और साथ ही चाय में नशीली गोलियां डालकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसका आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। फिर यहां पर ब्लैकमेल और धमकी देकर 4 बार शोषण किया। घटना भिलाई के स्मृति नगर चौकी की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम मोहम्मद आरिफ राजा है, जो कि यहाँ पर केलाबाड़ी का रहने वाला है। पीड़िता ने बताया कि उसके यहां पार्लर में काम करने वाली सहकर्मी ने साल 2020 में उसकी पहचान यहां पर आरिफ से कराई थी। एक दिन यहां पर आरिफ ने उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो की और साथ ही दोनों के बीच यहां पर दोस्ती गहरी होती गई। हालांकि यहां पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ की बेटी ने बढ़ाया गौरव, राष्ट्रीय स्तर पर निकिता दुबे को मिला सम्मान। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया सम्मानित। बलौदाबाजार जिले से बड़ी खबर, विकासार्थ विद्यार्थी परिषद नागपुर द्वारा पर्यावरण गतिविधि पर 2 दिवसीय युवा संसद 2024 का आयोजन नागपुर के विधानसभा में आयोजित किया गया। निकिता दुबे को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय परिवहन युवा संसद सेमिनार को विधानसभा अध्यक्ष पद के सफल संचालन करने पर सम्मानित किया गया। रिक्शा चालक का बेटा इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में सिलेक्ट, बिलासपुर का खेतरो जाएगा यूएई, टिकट के लिए कर्ज लिया, अब मदद की गुहार। बिलासपुर के यहाँ पर रिक्शा चालक का बेटा यूएई में होने वाली कराटे चैंपियनशिप में सिलेक्ट हुआ है। पिता ने बेटे को यहाँ पर खेतरो का महानंद को नेशनल खिलाड़ी तो बना दिया, लेकिन उसे यहाँ पर यूएई भेजने का पैसा नहीं है। हालांकि कर्ज लेकर टिकट करवाया है। अब कर्ज चुकाने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। साथ ही यहाँ पर 16 से 25 फरवरी तक यूएई के यहाँ पर फुजैरा में जायद यहाँ पर स्पोर्ट में वर्ल्ड कराटे फेडरेशन गेम का आयोजन किया गया। वर्ल्ड कराटे फेडरेशन को यहाँ पर ओलंपिक कमेटी से मान्यता मिली है, जिसमें 127 देश के खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें भारत से यहाँ पर खेतरो महानंद भी शामिल हैं। गुमशुदा लोगों को ढूंढने में बस्तर पुलिस, छत्तीसगढ़ में अव्वल 3 साल में 1003 लोग परिवार से बिछड़े, 943 मिले। गुजरात मध्य प्रदेश में मिले नाबालिग बच्चे। बस्तर पुलिस लापता लोगों को ढूंढने और उन्हें उनके परिवार से मिलाने में प्रदेश में अव्वल है। साल 2021 से 2023 तक करीब 1003 लोगों के लापता होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने 943 लोगों को ढूंढ निकाला और उन्हें यहाँ पर परिजनों से मिलवाया। पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। 94 यहाँ पर प्रतिशत गुम हुए इंसानों की तलाश कर बस्तर पुलिस ने छत्तीसगढ़ राज्य में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। 3 लूट को अंजाम देने वाले 9 चोरों का पुलिस ने निकाला जुलूस, जानिए कब और कहां की थी सातिरों ने सेंधमारी। गरियाबंद जिले से बड़ी खबर, सप्ताह भर के भीतर लगातार 3 लूट को अंजाम देने वाले गिरोह का गरियाबंद पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। मामले में पुलिस ने रायपुर के मास्टरमाइंड समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया और साथ ही शहर में जुलूस निकाला, जिससे सभी आरोपी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए ईयरगन से डराकर वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई एक कार समेत 4 बाइक जब्त किया गया
है। बता दें कि एयरगन से डराकर गिरोह ने 2 फरवरी की रात जय लक्ष्मी पेट्रोल पंप में 15,000 की लूट के सप्ताह भर बाद यहां पर केसोडार में नगर सैनिक के घर धावा बोला और साथ ही 2500 नगद समेत 45,000 के जेवरात की यहां पर लूट की थी। इसके अलावा यहां पर उसी रात केसोडार यहां पर रोड पर बंदूक दिखाकर 9,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बच्चे की इलाज में लापरवाही, काटना पड़ा हाथ, नस खोजने इतनी सुइयां चुभाई की हो गया गैंग्रीन। बिलासपुर कलेक्टर बोले कराएंगे जांच। बिलासपुर में डिलीवरी के दौरान एक नवजात के हाथ में नस खोजने के लिए इतनी सुइयां चुभाई गई कि घाव बन गया, जिससे गैंग्रीन हो गया। इसके चलते अब मासूम के हाथ तक काटना पड़ गया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। कलेक्टर ने जाँच के बाद कार्रवाई की बात कही है। परिजन ने बच्चे को जिंदगी भर के लिए दिव्यांग बनाने के लिए मुआवजा दिलाने की मांग की और साथ ही कलेक्टर ने परिजन की शिकायत पर जांच कराने और साथ ही जांच में दोषी पाए जाने पर अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कोयला लोड ट्रेलर 25 फीट नीचे खाई में गिरी, वाहन के केबिन में दबने से चालक की मौत। कोरबा के दीपका खदान का मामला। कोरबा की यहाँ पर दीपका खदान में तेज रफ्तार कोयले से भरा ट्रेलर यहाँ पर वाहन 25 फीट नीचे खाई में जा गिरा। इस हादसे में ट्रेलर वाहन के चालक वाहन में ही यहाँ पर दबने से मौत हो गई। घटना के बाद यहाँ पर देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और इसकी सूचना यहाँ पर दीपका थाना पुलिस को दी गई। टायर से निकली चिंगारी, देखते ही देखते धू धू कर जल गई बस, सवार थे 17 यात्री। गौरेला पिंडा मरवाही से बड़ी खबर है। गौरेला के बेरियर के पास बांधा मुड़ा के पास प्रयागराज से दुर्ग जा रही स्लीपर बस में मंगलवार तड़के 3 बजे आग लग गई। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ब्रेक से यहाँ पर चिंगारी निकलने के बाद पिछले टायर में आग लगने से पूरी यहाँ पर बस देखते ही देखते यहाँ पर धू धू कर जल गई। बलरामपुर में 44 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 2 गिरफ्तार। फल ट्रे के नीचे यहां पर रखा था शराब, खपाने तस्करों ने अपनाया था नया तरीका। बलरामपुर जिले के वाटफनगर चौकी पुलिस ने यहां पर जो है देर शाम अवैध शराब परिवहन मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने पिकअप वाहन से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ लाई जा रही बड़ी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया है। वहां जब्त शराब की कीमत 2,27,000 रुपये आकी गई है। मोदी पर उंगली उठाने वाले अपनी औकात देखें, राकेश टिकैत के बयान पर मंत्री केदार कश्यप का पलटवार। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत यहां पर विभिन्न मांगों के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। किसानों की इस प्रदर्शन पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के बयान पर मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा कि यहाँ पर पीएम मोदी आज दुनिया के ताकतवर नेता है। मोदी पर उंगली उठाने वाले अपनी औकात देखें, उंगली उठाने के कारण इनके घरों का चूल्हा जल रहा है। बता दें कि किसानों के प्रदर्शन के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि सरकार जो कर रही है वे गलत कर रही है, बातचीत करके समस्या सुलझानी चाहिए। सरकार की यहाँ पर कील वगैरह का इस्तेमाल न करे। देश में बड़ी यहाँ पर पूंजीवाद कंपनियां हैं जिन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बना ली है, वे यहाँ पर इस देश पर जो है कब्जा कर चुकी है। ऐसे में यहाँ पर दिक्कतें तो आएगी ही। जबलपुर में छत्तीसगढ़ की महिला 80 लाख कैश के साथ पकड़ी। कार में साथ थे 2 युवक, पुलिस को बार बार गुमराह कर रहे थे, रकम जब्त। जबलपुर पुलिस ने छत्तीसगढ़ की महिला को 80 लाख रुपए कैश के साथ पकड़ा। महिला 2 युवकों के साथ देर रात यहां पर शाहपुरा जबलपुर जा रही थी। पुलिस ने जबलपुर नागपुर हाईवे पर तीनों को रोका। पूछताछ में तीनों गोल गोल जवाब देने लगे। कार की तलाशी लेने पर बैग मिला। महिला ने शुरू में बताया कि बैग में 1-2 लाख रुपए यहाँ पर कैश पड़ा है। पुलिस ने दोबारा पूछा कि इतने बड़े बैग में 1-2 लाख रुपए कैश कैसे होगा। बोली 50 लाख रुपए कैसे। बैग की चाबी मांगने पर यहाँ पर पुलिस से बोली मेरे पास नहीं है, आप यहाँ पर खुद देख लो। इसके बाद पुलिस ने जो है पंचनामा बनाकर यहाँ पर बैग खोला तो उसमें 500 रुपए के नोट भरे मिले। साथ ही पुलिस ने फिलहाल यहाँ पर सवाल किया तो कहने लगी कि वह जबलपुर में मकान खरीदने आई है। चिरायु योजना से 2 बच्चियों का हुआ निःशुल्क इलाज। स्तन में गांठ और जन्मजात श्रवण बाधिता की हुई थी पहचान, परिजनों ने जताया आभार। बलौदा बाजार में राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम की टीम स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण कर रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देश पर बलौदा बाजार की चिरायु टीम ने 2 बच्चों में क्रमशः यहाँ पर स्तन में गांठ और साथ ही जन्मजात श्रवण बाधिता की पहचान कर उनका यहाँ पर इलाज करवाया गया।
सेंट्रल जेल में कैदियों की मौत, जेल डीजी और एसएसपी ने किया औचक निरीक्षण। पेन ड्राइव और नशीली पदार्थ मिलने पर जेलर की लगाई क्लास। राजधानी के सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की यहां पर मिल रही शिकायत के बीच यहां पर जेल डीजी और एसएसपी अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। अधिकारियों ने महिला और पुरुष यहां पर दोनों सेल में जाकर 3 घंटे तक जांच की। इस दौरान यहां पर 3 पेन ड्राइव, गुटखा और साथ ही नशीले पदार्थ जब्त किए गए। दरअसल यहां पर कुछ दिन पहले जेल के अंदर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कैदी यहां पर हिस्ट्री शीटर मुकेश बनिया ने 50,000 रुपए रिश्वत और साथ ही जेल के अंदर उपयोग हो रहे मोबाइल के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद एक और मामला सामने आया है, जिसमें यहां पर दोहरे हत्याकांड के आरोपी को अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थी। इसकी जानकारी जब यहां पर उच्च अधिकारियों के हाथ लगी तो दोस्तों यहां पर पुलिस कर्मियों के साथ जेल पहुंचे और साथ ही संघ चेकिंग की। संघन की यहां पर जो है चेकिंग के दौरान केंद्रीय जेल डीजी और एसएसपी संतोष सिंह ने जेल की यहां से 3 पेन ड्राइव, गुटखा और एक तंबाकू जब्त किया। हालांकि यहां पर पेन ड्राइव में कुछ भी यहां पर खास था नहीं, वह खाली था, जिसके बाद अधिकारियों ने जेलर समेत अन्य अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।